नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम। दोस्तों, कई लोग अक्सर मुझे कमेंट करते हैं, सर प्लीज हमारा नाम अगली कहानी में लीजिए। तो आज की इस डरावनी कहानी में मैं उन सभी प्यारे दर्शकों का नाम लेने वाला हूं जिन्होंने मुझसे इसका आग्रह किया था। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि इस कहानी को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि क्या पता आपका नाम कब और कहां इस कहानी में सुनाई दे जाए। और हाँ, जो लोग चाहते हैं कि उनका नाम अगली कहानी में लिया जाए, तो आप कमेंट में अपना पूरा नाम और जिस शहर या गांव से हैं उसका नाम जरूर लिखें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की खौफनाक, रहस्यमयी और सिहरन पैदा कर देने वाली कहानी। पंजाब के अमृतसर के निकट स्थित चमारी नामक उस छोटे से गांव में, जहां की मिट्टी में सदियों की कहानियां दफन थीं, आज भी रात के सन्नाटे में एक अजीब सी गूंज सुनाई देती है। यह गूंज सिर्फ हवा की सरसराहट नहीं, बल्कि उन भयानक चीखों की प्रतिध्वनि है जो दशकों पहले इस धरती पर गूंजी थी और जिन्होंने इस गांव को हमेशा के लिए बदल दिया था। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चा अनुभव है, जैसा कि गांव के सबसे बुजुर्ग लोग भी कांपते हुए बताते हैं। वे चीखें जो किसी तांत्रिक की गलती या किसी आत्मा के गहरे बदले से जुड़ी थीं, आज भी हवा में तैरती महसूस होती हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बार बार दोहरा रही हो, श्यामपुर के हर कोने में समाई हुई हो। गांव के बीच में स्थित वह पुराना बरगद का पेड़, जिसकी जड़ें धरती में गहराई तक फैली हुई थीं, आज भी उन भयावह रातों का साक्षी है जब अशुभ ताकतों ने इस धरती पर अपने पैर पसारे थे। उसकी विशाल शाखाएं, जो कभी बच्चों के खेल का मैदान हुआ करती थीं, अब एक डरावनी छाया बनाती हैं, जिसके नीचे से गुजरते हुए लोगों की रूह कांप जाती है। हवा में एक अजीब सी गंध थी, मिट्टी की, नमी की और कुछ ऐसा जो सड़ चुका था, लेकिन जिसकी पहचान करना मुश्किल था, जैसे यह किसी प्राचीन दबे हुए रहस्य की गंध हो। यह गंध जो सिर्फ कुछ खास रातों में महसूस होती थी, गांव वालों के लिए एक चेतावनी थी, एक संकेत कि अतीत की परछाइयां अभी भी यहां मौजूद थीं और वे कभी भी वापस आ सकती थीं, एक ऐसे अभिशाप के रूप में जिससे निकलना असंभव था। गांव के हर घर में दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद थीं और लोग अपने बिस्तरों में दुबके हुए थे, अपनी सांसें रोके हुए प्रार्थना कर रहे थे कि यह रात शांति से बीत जाए। उन्हें पता था कि एक तांत्रिक की गलती ने इस गांव को एक ऐसे दलदल में धकेल दिया था जिससे निकलना असंभव था, और उस गलती का शिकार पूरा गांव बन गया था। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह चमारी गांव का कड़वा सच था, जो उसकी मिट्टी में समा गया था और जिसकी गूंज आज भी हर रात सुनाई देती थी, एक भयानक चेतावनी की तरह, जो यह बताती थी कि कुछ शक्तियां इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें कभी नहीं जगाना चाहिए। यह कहानी शुरू होती है दशकों पहले, उसी चमारी गांव में, जब यह इतना भयभीत और शापित नहीं था। गांव में एक युवा लड़की रहती थी जिसका नाम लोना था। वह चमार समुदाय से थी और उसकी पहचान उसके काम से थी, गांव के चमड़े का काम करना, जो उसके परिवार की पीढ़ियों से चला आ रहा था। लोना की आंखें सपने देखती थीं, उसकी हंसी हवा में गूंजती थी और उसके हाथों में जादू था जो साधारण चमड़े को सुंदर कलाकृतियों में बदल देता था। वह गांव की सबसे मेहनती लड़कियों में से एक थी और उसकी सादगी और निश्चलता ने उसे सभी का प्रिय बना दिया था। लोना का जीवन साधारण था, लेकिन वह उसमें खुश थी। उसे अपने काम से प्यार था और वह अपने छोटे से परिवार के साथ शांति से रहती थी। लेकिन चमारी गांव में एक और शक्ति थी जो गांव पर राज करती थी, स्थानीय जमींदार का परिवार, जिसे गांव में ठाकुर के नाम से जाना जाता था। वे गांव के सबसे धनी और प्रभावशाली लोग थे, जिनकी जमीनें दूर दूर तक फैली हुई थीं और जिनकी बातें कानून थीं। जमींदार के 4 बेटे थे, घमंडी, क्रूर और वासना से भरे हुए। वे गांव के लोगों को अपनी संपत्ति समझते थे और उनकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं होते थे। उनकी आंखें हमेशा गांव की गरीब और सुंदर लड़कियों पर रहती थीं और उनकी हवस की कोई सीमा नहीं थी। गांव वाले उनसे डरते थे और कोई भी उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि उन्हें पता था कि जमींदार का परिवार कितना शक्तिशाली था और उनके पास कितनी पहुंच थी। उनकी क्रूरता और अहंकार की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं और हर कोई उनसे बचकर रहता था। लोना अपनी सादगी और सुंदरता के कारण उनकी आंखों में आ गई थी। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी मासूमियत उसे एक ऐसे दलदल में खींच ले जाएगी जहां से बाहर निकलना असंभव था।
और उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा, एक ऐसे भयानक मोड़ पर जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। गांव में त्योहार का माहौल था और लोना अपने काम में व्यस्त थी। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे भयानक पल बस आने ही वाला था। एक ऐसा पल जो उसकी आत्मा को हमेशा के लिए तोड़ देगा। एक रात जब गांव त्योहार के जश्न में डूबा हुआ था और चारों ओर ढोल नगाड़ों की आवाजें गूंज रही थीं, लोना अपने काम से लौट रही थी। वह थोड़ी देर हो गई थी और रास्ता सुनसान था। तभी अंधेरे से चार परछाइयां निकली। जमींदार के चार बेटे। उनकी आंखों में हवस और क्रूरता थी और उनके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। लोना डर गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत तेज थे। उन्होंने उसे घेर लिया और उन लोगों ने उसके साथ बारी बारी संबंध बनाए। वो चीखती रही, उसकी चीखें ढोल नगाड़ों की आवाज में दब गईं और वो दरिंदे उसे बारी बारी से नोचते रहे। उस रात लोना की आत्मा पर एक ऐसा घाव लगा जो कभी नहीं भर सकता था। उसकी मासूमियत छीन ली गई, उसके सपने चकनाचूर हो गए और उसकी हंसी हमेशा के लिए खामोश हो गई। जब वह किसी तरह अपने घर पहुंची तो उसका शरीर कांप रहा था और उसके कपड़े उसके तरल पदार्थ से भींगे हुए थे और उसकी आंखों में सिर्फ खालीपन था। एक ऐसा खालीपन जो किसी गहरी खाई की तरह था। उसने किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि उसे पता था कि कोई उसकी मदद नहीं करेगा। गांव वाले जमींदार के परिवार से डरते थे और कोई भी उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। लोना की मां ने उसकी हालत देखी और वह सब कुछ समझ गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उन्हें पता था कि जमींदार के खिलाफ आवाज उठाना मौत को दावत देना था। लोना को लगा जैसे वह एक जीवित लाश बन गई हो, उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल चुकी हो। यह सिर्फ एक शारीरिक चोट नहीं थी, बल्कि एक आत्मिक विनाश था जिसने उसे अंदर से तोड़ दिया था। उसे एक ऐसे अंधेरे में धकेल दिया था जहां से कोई रोशनी नहीं थी। सूरज की हर किरण उसे चुभती थी और हवा की हर सांस उसे घुटन महसूस कराती थी। उसे लगा जैसे पूरा गांव उसे घूर रहा हो, उसकी पीड़ा का मजाक उड़ा रहा हो और उसे अकेला छोड़ दिया गया हो, एक ऐसे दलदल में जहां से बाहर निकलना असंभव था। लोना ने खुद को दुनिया से अलग कर लिया। वह अपने कमरे में बंद रहती, किसी से बात नहीं करती और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही भावना थी, बदला। यह बदला सिर्फ उन चार लड़कों से नहीं था, बल्कि उस समाज से था जिसने उसे अकेला छोड़ दिया था। उस अन्याय से था जिसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी। उसकी आत्मा में एक आग जल रही थी, एक ऐसी आग जो उसे रात दिन जला रही थी और उसे चैन नहीं लेने देती थी। उसे पता था कि सामान्य तरीकों से उसे कभी न्याय नहीं मिलेगा। जमींदार का परिवार इतना शक्तिशाली था कि कोई भी कानून या नैतिकता उनके सामने नहीं टिक सकती थी। उसे कुछ और चाहिए था, कुछ ऐसा जो उन्हें उनकी औकात दिखा सके, कुछ ऐसा जो उन्हें उनकी गलती का एहसास करा सके, एक ऐसा सबक जो वे कभी नहीं भूलेंगे। उसकी आंखों में अब वह मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक भयानक दृढ़ता थी, एक ऐसी शक्ति जो उसे किसी भी हद तक जाने को तैयार कर रही थी। उसने गांव के उन पुराने तांत्रिकों की कहानियां सुनी थीं जो अंधेरी शक्तियों से समझौता करते थे, जो अदृश्य को नियंत्रित करते थे और जिनके पास ऐसी शक्तियां थीं जो सामान्य मनुष्य की कल्पना से परे थीं। उसे लगा कि यही एक रास्ता था, यही एक तरीका था जिससे वह अपनी आत्मा को शांति दे सकती थी और उन लोगों को सबक सिखा सकती थी जिन्होंने उसे बर्बाद किया था। यह विचार एक बीज की तरह उसके दिमाग में बोया गया था और वह धीरे धीरे एक विषैले पेड़ में बदल रहा था, जिसकी जड़ें उसकी आत्मा में गहराई तक फैल रही थीं, उसे अंदर से खा रही थीं। उसे पता था कि यह रास्ता खतरनाक था, लेकिन उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि उसकी जिंदगी पहले ही तबाह हो चुकी थी। एक रात जब चांद बादलों के पीछे छिपा था और चमारी गांव गहरी नींद में था, लोना चुपचाप अपने घर से निकल गई। उसने अपने साथ कुछ भी नहीं लिया, सिवाय अपनी टूटी हुई आत्मा और बदले की आग के। वह गांव से दूर घने जंगल की ओर चल पड़ी, जहां के बारे में कहा जाता था कि वहां प्राचीन तांत्रिकों के अड्डे थे, जहां अशुभ शक्तियां निवास करती थीं। लेकिन लोना का लक्ष्य सिर्फ कोई स्थानीय तांत्रिक नहीं था। उसकी आत्मा में एक गहरी पुकार थी, एक ऐसी पुकार जो उसे भारत के पूर्वी छोर पर स्थित असम के कामाख्या शक्तिपीठ की ओर खींच रही थी। उसने कामाख्या के बारे में सुना था, एक ऐसा स्थान जहां तंत्र विद्या अपने चरम पर थी, जहां देवी की शक्ति साक्षात निवास करती थी
और जहां महान तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करते थे। जंगल घना और डरावना था। पेड़ों की शाखाएं भूतों की भुजाओं की तरह हवा में लहरा रही थीं और दूर कहीं सियारों की आवाजें गूंज रही थीं। लोना को डर नहीं लगा। उसके अंदर का दर्द इतना गहरा था कि कोई भी बाहरी भय उसे छू नहीं सकता था। वह बस चलती रही। उसकी आंखें एक अज्ञात लक्ष्य की तलाश में थीं। एक ऐसी मंजिल जहां उसे अपनी शक्ति मिल सके और वह अपने बदले को पूरा कर सके। उसने कई दिनों और रातों तक यात्रा की, पहाड़ों, नदियों और जंगलों को पार करते हुए, जब तक कि वह आखिरकार कामाख्या के पवित्र लेकिन रहस्यमय क्षेत्र तक नहीं पहुंची। वहां की हवा में एक अजीब सी ऊर्जा थी जो पवित्र और शापित दोनों थी। एक ऐसी ऊर्जा जो किसी भी साधक को अपनी ओर खींच सकती थी। कामाख्या में लोना ने इस्माइल जोगी नामक एक महान तांत्रिक के बारे में सुना। इस्माइल जोगी, जो शाबर मंत्रों और योगिनी विद्या के महान जाता थे, उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उन्हें 56 कलुआ और बाजर भैरवों को साधने में महारत हासिल थी और वे तंत्र की दुनिया में एक पूजनीय व्यक्ति थे। लोना ने इस्माइल जोगी को खोजा और उनके चरणों में खुद को समर्पित कर दिया। उसने अपनी पूरी कहानी बताई, अपनी पीड़ा, अपना अन्याय और अपने बदले की आग। इस्माइल जोगी ने ध्यान से सुना। उनकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे लोना की आत्मा को पढ़ रहे हों। उन्होंने लोना की दृढ़ता और उसके अंदर की बदले की आग को पहचाना और उसे अपना शिष्य बनाना स्वीकार कर लिया। लोना ने इस्माइल जोगी से तंत्र विद्या की गहन शिक्षा प्राप्त की। उसने हर एक मंत्र को सीखा, हर एक अनुष्ठान को समझा और हर एक शक्ति को अपने अंदर समाहित किया। उसकी सीखने की क्षमता अद्भुत थी और उसकी साधना इतनी तीव्र थी कि उसने कुछ ही समय में अपने गुरु को भी पीछे छोड़ दिया। उसने 56 कलुआ और बाजर भैरवों को साधा और 63 योगिनियों को अपने वश में करके स्वयं 64वीं योगिनी बन गई। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि उसे लगा जैसे वह हवा को अपनी मुट्ठी में कर सकती है और अदृश्य को नियंत्रित कर सकती है। उसकी आंखों में अब वह मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक भयानक दृढ़ता थी, एक ऐसी शक्ति जो उसे किसी भी हद तक जाने को तैयार कर रही थी। वह जानती थी कि वह एक खतरनाक रास्ते पर चल रही थी, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ बदला चाहिए था और इसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार थी। लोना ने महीनों तक कामाख्या में तंत्र विद्या का अभ्यास किया। उसकी शक्ति बढ़ती गई और उसकी आंखों में एक अजीब सी काली चमक आ गई। वह मासूम लड़की नहीं थी, बल्कि एक शक्तिशाली योगिनी बन चुकी थी, जिसकी आंखों में आग थी और जिसके हाथों में अदृश्य को नियंत्रित करने की क्षमता थी। उसने कई खतरनाक अनुष्ठान किए, कई अशुभ शक्तियों से समझौता किया और अपनी आत्मा का एक हिस्सा बलिदान कर दिया, जो कामाख्या की ऊर्जा के साथ एकाकार हो चुका था। उसे पता था कि यह सब उसे एक ऐसी दुनिया में धकेल रहा था जहां से वापस आना असंभव था, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ बदला चाहिए था। एक रात जब उसने अपना सबसे खतरनाक अनुष्ठान पूरा किया, तो कामाख्या शक्तिपीठ के चारों ओर एक भयानक तूफान आ गया। बिजली कड़क रही थी और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई थी, जो किसी प्राचीन असीमित शक्ति की तरह थी। लोना ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ एक भयानक दृढ़ता थी और एक अदम्य शक्ति। उसने अपनी मुट्ठी भींची और उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर एक असीमित शक्ति जागृत हो गई है, जो कामाख्या की ही ऊर्जा थी। यह शक्ति इतनी तीव्र थी कि उसे लगा जैसे उसका शरीर फट जाएगा। उसे पता था कि अब वह तैयार थी। वह चमारी गांव वापस जाने के लिए तैयार थी, उन लोगों से बदला लेने के लिए तैयार थी जिन्होंने उसे बर्बाद किया था। लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी यह शक्ति सिर्फ उन 4 लड़कों को ही नहीं, बल्कि पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लेगी और एक ऐसा अभिशाप बन जाएगी जिससे चमारी गांव कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। क्या लोना अपनी कामाख्या से प्राप्त शक्ति को नियंत्रित कर पाएगी, या वह खुद ही अपनी बनाई हुई आग में जल जाएगी और उसकी योगिनी शक्ति एक विनाशकारी रूप ले लेगी? और क्या यह बदला सिर्फ उन 4 लड़कों तक सीमित रहेगा, या यह पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लेगा, एक ऐसा भयानक खेल शुरू करेगा जिसका अंत कोई नहीं जानता? पंजाब के अमृतसर के निकट स्थित चमारी गांव में लोना की वापसी सिर्फ एक साधारण लड़की की घर वापसी नहीं थी, बल्कि कामाख्या की प्राचीन असीमित ऊर्जा का एक भयानक अवतार था, जो बदले की आग में तपकर और भी कठोर हो चुकी थी। जिस रास्ते से वह कभी एक मासूम डरी हुई लड़की के रूप में निकली थी, उसी रास्ते से वह
अब एक ऐसी शक्ति बनकर लौट रही थी जिसकी परछाई भी गांव के सबसे बहादुर लोगों की रूह कंपा सकती थी। उसके कदम अब भारी नहीं थे, बल्कि उनमें एक अजीब सी दृढ़ता और गति थी, जैसे वह हवा में तैर रही हो, धरती को मुश्किल से छू रही हो। उसका शरीर, जो कभी सादगी और निश्चलता का प्रतीक था, अब एक रहस्यमय आभा से घिरा हुआ था, जो अंधेरे में भी हल्की चमक छोड़ता था। उसकी आंखों में वह पुरानी चमक नहीं थी, बल्कि एक गहरी काली रोशनी थी जो अंधेरे में भी चमकती थी, जैसे उसने कामाख्या के सदियों के रहस्य और पीड़ा को अपने अंदर समाहित कर लिया हो। उसके बाल, जो कभी साधारण थे, अब हवा में अजीब तरह से लहराते थे, जैसे वे किसी अदृश्य ऊर्जा से भरे हों। और उसकी त्वचा पर एक अजीब सी नीली चमक थी, जो चांदनी में और भी स्पष्ट दिखाई देती थी, जैसे वह पानी और छाया से बनी हो। गांव में प्रवेश करते ही हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई, जो हड्डियों तक को कंपा देने वाली थी, और पेड़ों के पत्ते अपने आप कांपने लगे, जैसे वे किसी आने वाले खतरे को महसूस कर रहे हों। कुत्ते भौंकने लगे। उनकी आवाजें सामान्य नहीं थीं, बल्कि एक भयानक डर से भरी हुई थीं, और पक्षी अपने घोंसलों से निकलकर अजीबोगरीब अशुभ आवाजें निकालने लगे, जैसे वे किसी भयानक संकेत की घोषणा कर रहे हों। गांव के कुछ लोग, जो देर रात तक जाग रहे थे, उन्होंने लोना को देखा। उनकी आंखों में डर था, क्योंकि उन्होंने उसे पहचान लिया था। लेकिन यह लोना वह नहीं थी जिसे वे जानते थे। यह एक ऐसी आकृति थी जो मानव और अलौकिक के बीच की रेखा पर खड़ी थी। एक ऐसी शक्ति जो उनके गांव के लिए एक नया भयानक अभिशाप लेकर आई थी। एक ऐसा अभिशाप जिसका स्रोत कामाख्या की रहस्यमय गहराइयों में छिपा था। वे फुसफुसाए, यह लोना है, लेकिन यह बदल गई है। उनकी आवाजों में भय और अविश्वास था, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक साधारण लड़की इतनी भयानक शक्ति के साथ वापस आ सकती है। लोना ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, सिर्फ एक भयानक खालीपन था, और एक दृढ़ निश्चय जो उसे अपने लक्ष्य की ओर धकेल रहा था। उसे पता था कि उसका बदला अब शुरू हो चुका था, और चमारी गांव कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। वह अब कामाख्या की प्रतिध्वनि से गूंजेगा। लोना ने गांव में प्रवेश किया। उसकी उपस्थिति मात्र से हवा में तनाव बढ़ गया, जैसे कोई अदृश्य दबाव पूरे गांव पर छा गया हो। वह सीधे जमींदार के घर की ओर बढ़ी, जो गांव के केंद्र में स्थित था, और जिसकी विशाल दीवारें और भव्य द्वार उसकी शक्ति और अहंकार का प्रतीक थे। रात के उस सन्नाटे में जमींदार का घर एक विशाल शांत राक्षस की तरह लग रहा था, जिसे लोना जगाने आई थी। एक ऐसा राक्षस जो अब अपने ही पापों का शिकार होने वाला था। उसने घर के चारों ओर घूमना शुरू किया। उसके कदम इतने हल्के थे कि कोई आवाज नहीं आती थी, जैसे वह हवा में तैर रही हो, धरती पर बिना कोई निशान छोड़े। उसकी उंगलियां हवा में अजीबोगरीब आकृतियां बना रही थीं, और उसकी होंठों पर एक भयानक मंत्र फुसफुसा रहा था, जो केवल उसे ही सुनाई दे रहा था। एक ऐसा मंत्र जो कामाख्या की प्राचीन भाषा में था, और जिसकी शक्ति ब्रह्मांड को भी हिला सकती थी। यह मंत्र, जो उसने इस्माइल जोगी से सीखा था, जमींदार के सबसे बड़े बेटे प्रताप के लिए था। प्रताप, जो अपनी क्रूरता और अहंकार के लिए जाना जाता था, उस रात अपनी बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे भयानक दुःस्वप्न बस शुरू होने वाला था। एक ऐसा दुःस्वप्न जो उसकी आत्मा को हमेशा के लिए तोड़ देगा। लोना ने प्रताप के कमरे की खिड़की पर अपनी उंगली रखी, और उसे महसूस हुआ कि उसकी शक्ति खिड़की के शीशे से होते हुए कमरे के अंदर फैल रही है, प्रताप के दिमाग में प्रवेश कर रही है, उसकी हर कोशिका को भेद रही है। उसने मंत्र का जाप तेज कर दिया, और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, जो किसी प्राचीन सड़ी हुई चीज की तरह थी। लेकिन उसमें एक मीठी मोहक सुगंध भी थी, जो लोगों को अपनी ओर खींचती थी, लेकिन अंदर से उन्हें खोखला करती थी। प्रताप को अपनी नींद में बेचैनी महसूस हुई, और वह करवट बदलने लगा। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगीं, और उसकी सांसें तेज हो गईं, जैसे वह किसी अदृश्य बोझ तले दबा हुआ हो। उसे एक भयानक सपना आने लगा, एक सपना जहां वह गहरे काले पानी में डूब रहा था, और हजारों काली आंखें उसे घूर रही थीं। उसकी आत्मा को निगलने की कोशिश कर रही थीं, उसकी हर इच्छा को कुचल रही थी। यह पानी इतना ठंडा था कि उसकी हड्डियों तक को कंपा रहा था, और उसे लगा जैसे उसका शरीर धीरे धीरे पानी में घुल रहा हो, उसका अस्तित्व मिट रहा हो। अगली सुबह प्रताप जागा। उसका शरीर कांप रहा था,
और उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं, जैसे उसने सदियों से नींद न ली हो। उसे रात का सपना इतना वास्तविक लग रहा था कि उसे लगा जैसे वह अभी भी पानी में डूबा हुआ हो और उसकी त्वचा पर पानी की ठंडक महसूस हो रही थी। उसने अपनी बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर इतने भारी लग रहे थे जैसे वे शीशे के बने हों, और उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नीचे खींच रही हो। उसे अपने कमरे में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई और हवा में एक हल्की सी दुर्गंध थी, ठीक वैसी ही जैसी सड़े हुए पानी की होती है। लेकिन उसमें एक मोहक सुगंध भी थी जो उसे अपनी ओर खींचती थी। उसने खिड़की खोली, लेकिन दुर्गंध और भी तेज हो गई, जैसे वह बाहर से आ रही हो, पूरे गांव में फैल चुकी हो। प्रताप को लगा जैसे वह पागल हो रहा हो। उसने अपने नौकरों को बुलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, जैसे वे सब गायब हो गए हों या उसे सुन नहीं पा रहे हों। उसे लगा जैसे वह अकेला हो, एक ऐसे भयानक दुःस्वप्न में फंसा हुआ हो जिससे वह बाहर नहीं निकल सकता। दिन भर प्रताप बेचैन रहा। उसे हर पल महसूस होता था जैसे कोई उसे घूर रहा हो, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो, उसकी हर सोच को पढ़ रहा हो। उसे पानी से डर लगने लगा और वह पानी पीने से भी कतराने लगा, क्योंकि उसे हर बार वही सड़ी हुई गंध आती थी और उसे लगता था जैसे पानी में कोई अदृश्य आकृति उसे घूर रही हो। उसकी भूख मर गई और उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। उसकी त्वचा पर नीले निशान उभरने लगे, ठीक वैसे ही जैसे पानी में डूबने के बाद किसी मृत शरीर पर होते हैं। जमींदार का परिवार चिंतित था, लेकिन उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि प्रताप के साथ क्या हो रहा था। उन्होंने सोचा कि वह बीमार है और उन्होंने उसे वैद्य को दिखाया, लेकिन वैद्य भी उसकी बीमारी का पता नहीं लगा पाया, क्योंकि यह कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी, बल्कि एक आत्मिक अभिशाप था। प्रताप की हालत बिगड़ती जा रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी पीलापन आ गया था, जैसे वह धीरे धीरे मर रहा हो, उसकी आत्मा क्षीण हो रही हो। गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ लोग लोना के बारे में बात कर रहे थे कि वह वापस आ गई है और वह बदल गई है, लेकिन किसी ने भी सीधे तौर पर यह नहीं कहा कि प्रताप की हालत के पीछे लोना का हाथ था, क्योंकि वे जमींदार के परिवार से डरते थे। जमींदार का परिवार इन फुसफुसाहटों को अंधविश्वास मानता था और उन्होंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ शुरुआत थी और लोना का कामाख्या से प्राप्त प्रतिशोध अभी शुरू ही हुआ था, एक ऐसा प्रतिशोध जो पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लेगा। लोना ने प्रताप की हालत देखी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आ गई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें जीत की संतुष्टि थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी खालीपन भी थी, जैसे उसकी आत्मा भी इस बदले की प्रक्रिया में कुछ खो रही हो। उसे पता था कि उसका पहला वार सफल रहा था। अब बारी थी जमींदार के दूसरे बेटे जयंत की। जयंत, जो अपनी चालाकी और धोखेबाजी के लिए जाना जाता था, उस रात अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था, अपनी जिंदगी का आनंद ले रहा था। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे भयानक मोड़ बस आने ही वाला था। लोना ने उसे देखा। उसकी आंखों में वही पुरानी हवस और अहंकार था और उसे लगा कि जयंत को प्रताप से भी भयानक सबक सिखाना होगा, एक ऐसा सबक जो उसे हमेशा याद रहेगा। उसने जयंत का पीछा किया, उसकी परछाई की तरह, जब तक कि वह अपने घर नहीं पहुंच गया। जयंत अपने कमरे में गया और सो गया। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि लोना उसके ठीक बाहर खड़ी थी, एक नया मंत्र फुसफुसा रही थी। यह मंत्र प्रताप के मंत्र से अधिक शक्तिशाली और भयानक था, एक ऐसा मंत्र जो सीधे कामाख्या की विनाशकारी ऊर्जा से जुड़ा था और जो सीधे आत्मा पर प्रहार करता था। लोना ने अपनी उंगलियां हवा में घुमाईं और उसे महसूस हुआ कि उसकी शक्ति जयंत के कमरे में फैल रही है, उसके दिमाग में प्रवेश कर रही है और उसकी आत्मा को जकड़ रही है, उसे एक ऐसे भ्रम में धकेल रही है जहां से बाहर निकलना असंभव था। इस बार लोना ने सिर्फ दुःस्वप्न नहीं भेजे, बल्कि एक ऐसी शक्ति भेजी जिसने जयंत के मन को भ्रमित कर दिया, उसे वास्तविकता से दूर कर दिया, उसे अपने ही विचारों के जाल में फंसा दिया। जयंत को अपनी नींद में बेचैनी महसूस हुई और उसे लगा जैसे उसके कमरे में हजारों कीड़े रेंग रहे हों, उसकी त्वचा पर चढ़ रहे हों, उसे काट रहे हों, जबकि वास्तव में कोई कीड़ा नहीं था। उसे अपनी आंखें खुली रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी पलकें भारी थीं और उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे सोने पर मजबूर कर रही हो, उसे अपने ही भ्रम में कैद कर रही हो। अगली सुबह जयंत जागा, उसका शरीर कांप रहा था
और उसकी आंखें पागलपन से भरी हुई थीं, जैसे उसने रात भर किसी भयानक युद्ध में भाग लिया हो। उसे लगा जैसे उसके कमरे में अभी भी कीड़े रेंग रहे हों और वह उन्हें अपने शरीर पर महसूस कर रहा था, उन्हें हटाने की कोशिश कर रहा था, जिससे उसकी त्वचा पर लाल निशान उभर आए, जैसे उसने खुद को ही नोच डाला हो। उसने चीखना शुरू किया और अपने शरीर को खुजलाने लगा, जिससे उसकी त्वचा पर खून के निशान दिखाई देने लगे। उसके नौकर दौड़े आए, लेकिन उन्हें कमरे में कोई कीड़ा नहीं दिखाई दिया और उन्हें लगा कि जयंत पागल हो गया है। जयंत पागल हो रहा था। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो, उसकी हंसी उड़ा रहा हो, उसे अपने ही भ्रम में फंसा रहा हो। उसने अपने कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा जैसे दीवारें उसके करीब आ रही हों, उसे कुचलने की कोशिश कर रही हों और छत नीचे गिर रही हो। जमींदार का परिवार भयभीत था। उन्होंने प्रताप की हालत देखी थी और अब जयंत भी उसी रास्ते पर था। उन्हें लगा कि यह कोई सामान्य बीमारी नहीं थी, बल्कि कुछ और था, कुछ ऐसा जो उनके नियंत्रण से बाहर था, कुछ अलौकिक। उन्होंने गांव के सबसे प्रसिद्ध वैद्यों और तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन कोई भी प्रताप और जयंत की हालत को ठीक नहीं कर पाया, क्योंकि यह कोई शारीरिक या मानसिक बीमारी नहीं थी, बल्कि एक आत्मिक अभिशाप था जो कामाख्या की शक्ति से जुड़ा था। हर कोई डर गया था और उन्होंने कहा कि यह कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि एक भयानक अभिशाप था, एक ऐसा अभिशाप जो पूरे गांव को अपनी चपेट में ले रहा था। गांव में फुसफुसाहट और तेज हो गई। अब लोग खुले तौर पर लोना के बारे में बात कर रहे थे कि वह वापस आ गई है और वह बदला ले रही है। कुछ बुजुर्गों ने पुरानी कहानियां सुनाई कि कैसे तांत्रिकों ने अशुभ शक्तियों से समझौता किया था और कैसे उनकी गलतियों ने पूरे गांव को अभिशाप दिया था। जमींदार का परिवार इन बातों को अंधविश्वास मानता था, लेकिन उनके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था, एक ऐसा डर जो उन्हें अंदर से खा रहा था। उन्हें लगा कि लोना की वापसी सिर्फ एक संयोग नहीं थी, बल्कि कुछ और था, कुछ ऐसा जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा, एक ऐसा अभिशाप जो उनके परिवार को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। गांव में अब पूरी तरह से आतंक फैल चुका था। जमींदार के 3 बेटे पागल हो चुके थे और उनकी चीखें रात के सन्नाटे में गूंजती थीं, जिससे गांव के लोगों की नींद हराम हो गई थी। लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि उन्हें पता था कि लोना वापस आ गई है और वह बदला ले रही है। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि यह बदला सिर्फ जमींदार के परिवार तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे गांव को अपनी चपेट में ले रहा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी जो अब हर जगह फैल चुकी थी और पेड़ों के पत्ते अपने आप कांप रहे थे, जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति से भयभीत हों। लोना ने यह सब देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी खालीपन थी। उसे बदला मिल रहा था, लेकिन उसे खुशी महसूस नहीं हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे वह खुद भी इस शक्ति के वश में होती जा रही हो और उसकी आत्मा धीरे धीरे क्षीण होती जा रही हो। उसे याद आया इस्माइल जोगी की चेतावनी कि कामाख्या की शक्ति असीमित है, लेकिन उसे नियंत्रित करना अत्यंत कठिन है, और अगर साधक नियंत्रण खो दे तो वह शक्ति उसे ही निगल लेती है। उसे लगा जैसे वह अपनी पहचान खो रही हो और वह धीरे धीरे एक ऐसी इकाई में बदल रही हो जो न मानव थी और न आत्मा, बल्कि कामाख्या की विनाशकारी ऊर्जा का एक जीवित अवतार थी। यह वही तांत्रिक की भूली हुई दुनिया थी जिसके बारे में किंवदंतियां थीं। एक ऐसी दुनिया जहां शक्तियां इतनी पुरानी और शक्तिशाली थीं कि उन्हें नियंत्रित करना असंभव था, और जहां साधक अक्सर अपनी ही बनाई हुई शक्तियों का शिकार बन जाते थे। एक रात जब गांव गहरी नींद में था, लोना ने जमींदार के तीसरे बेटे वीरेंद्र को निशाना बनाया। वीरेंद्र, जो अपनी ताकत और क्रूरता के लिए जाना जाता था, उस रात अपनी बिस्तर पर सो रहा था। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे भयानक पल बस आने ही वाला था। लोना ने उसके कमरे में प्रवेश किया, उसकी परछाई की तरह, और उसने एक नया अनुष्ठान शुरू किया। यह अनुष्ठान प्रताप और जयंत के अनुष्ठानों से अधिक शक्तिशाली और भयानक था। एक ऐसा अनुष्ठान जो सीधे कामाख्या की सबसे विनाशकारी ऊर्जा से जुड़ा था और जो शरीर और आत्मा दोनों पर एक साथ प्रहार करता था। लोना ने हवा में एक अजीबोगरीब आकृति बनाई और उसे महसूस हुआ कि उसकी शक्ति वीरेंद्र के शरीर में प्रवेश कर रही है, उसकी मांसपेशियों को जकड़ रही है और उसकी हड्डियों को तोड़ रही है, उसे अंदर से नष्ट कर रही है। वीरेंद्र को अपनी नींद में भयानक दर्द महसूस हुआ और वह चीखने लगा। उसकी चीखें रात के सन्नाटे को चीरती हुई
दूर दूर तक गूंजने लगीं। उसकी हड्डियां अपने आप टूटने लगीं और उसका शरीर अजीबोगरीब आकृतियों में मुड़ने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे मरोड़ रही हो। उसके नौकर दौड़े आए, लेकिन उन्होंने देखा कि वीरेंद्र का शरीर अपने आप हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित कर रही हो, उसे एक भयानक कठपुतली में बदल रही हो। जमींदार का परिवार भयभीत था। उनके 3 बेटे एक एक करके पागल हो रहे थे और उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा था या इसे कैसे रोका जाए। जमींदार ने गांव के सबसे प्रसिद्ध वैद्य और तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन कोई भी वीरेंद्र की हालत को ठीक नहीं कर पाया, क्योंकि यह कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि एक भयानक अभिशाप था। एक ऐसा अभिशाप जो कामाख्या की योगिनी शक्ति से आया था। हर कोई डर गया था और उन्होंने कहा कि यह कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि एक भयानक अभिशाप था। एक ऐसा अभिशाप जो पूरे गांव को अपनी चपेट में ले रहा था और जिसे रोकना असंभव था। गांव में अब पूरी तरह से आतंक फैल चुका था। जमींदार के 3 बेटे पागल हो चुके थे और उनकी चीखें रात के सन्नाटे में गूंजती थीं, जिससे गांव के लोगों की नींद हराम हो गई थी। लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि उन्हें पता था कि लोना वापस आ गई है और वह बदला ले रही है। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि यह बदला सिर्फ जमींदार के परिवार तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे गांव को अपनी चपेट में ले रहा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी जो अब हर जगह फैल चुकी थी और पेड़ों के पत्ते अपने आप कांप रहे थे, जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति से भयभीत हों। लोना ने यह सब देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी खालीपन थी। उसे बदला मिल रहा था, लेकिन उसे खुशी महसूस नहीं हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे वह खुद भी इस शक्ति के वश में होती जा रही हो और उसकी आत्मा धीरे धीरे क्षीण होती जा रही हो। उसे याद आया इस्माइल जोगी की चेतावनी कि कामाख्या की शक्ति असीमित है, लेकिन उसे नियंत्रित करना अत्यंत कठिन है, और अगर साधक नियंत्रण खो दे तो वह शक्ति उसे ही निगल लेती है। उसे लगा जैसे वह अपनी पहचान खो रही हो और वह धीरे धीरे एक ऐसी इकाई में बदल रही हो जो न मानव थी और न आत्मा, बल्कि कामाख्या की विनाशकारी ऊर्जा का एक जीवित अवतार थी। यह वही तांत्रिक की भूली हुई दुनिया थी जिसके बारे में किंवदंतियां थीं। एक ऐसी दुनिया जहां शक्तियां इतनी पुरानी और शक्तिशाली थीं कि उन्हें नियंत्रित करना असंभव था, और जहां साधक अक्सर अपनी ही बनाई हुई शक्तियों का शिकार बन जाते थे, अपनी ही बनाई हुई आग में जल जाते थे। जमींदार, जो अब तक अपने अहंकार में डूबा हुआ था, अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसके 3 बेटे पागल हो चुके थे और उसकी संपत्ति और शक्ति अब उसे कोई मायने नहीं रखती थी। उसने लोना को खोजने की कोशिश की, उससे माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन लोना कहीं नहीं मिली। वह एक परछाई बन चुकी थी जो गांव में घूमती थी और जिसकी उपस्थिति मात्र से लोगों की रूह कांप जाती थी। जमींदार ने गांव के सबसे पुराने तांत्रिकों को बुलाया जो अब तक छिपे हुए थे। उन्होंने जमींदार को बताया कि यह लोना का बदला था और यह बदला इतना शक्तिशाली था कि इसे रोकना असंभव था। उन्होंने यह भी बताया कि लोना ने जिस तांत्रिक से विद्या सीखी थी, उसने एक भयानक गलती की थी, एक ऐसी गलती जिसने अशुभ शक्तियों को इस गांव में प्रवेश करने की अनुमति दी थी, और अब वे शक्तियां पूरे गांव को अपनी चपेट में ले रही थीं। यह सिर्फ लोना का बदला नहीं था, बल्कि उस तांत्रिक की गलती का परिणाम था जिसने अशुभ ताकतों से समझौता किया था और जिसने कामाख्या की विनाशकारी ऊर्जा को जगा दिया था। एक रात जब जमींदार का चौथा और सबसे छोटा बेटा अमन अपनी बिस्तर पर सो रहा था, लोना उसके कमरे में प्रवेश कर गई। अमन, जो अपने भाइयों से थोड़ा अलग था और जिसने लोना के साथ हुए अन्याय में सीधे तौर पर भाग नहीं लिया था, लेकिन उसने कभी उसके लिए आवाज भी नहीं उठाई थी, वह अब लोना का अंतिम लक्ष्य था। लोना ने उसे देखा और उसके चेहरे पर एक पल के लिए कोई भावना नहीं थी, सिर्फ एक भयानक खालीपन। उसने अमन के ऊपर अपनी उंगलियां घुमाईं और उसे महसूस हुआ कि उसकी शक्ति अमन के दिमाग में प्रवेश कर रही है, उसे एक भयानक दुःस्वप्न में धकेल रही है। लेकिन इस बार लोना ने सिर्फ दुःस्वप्न नहीं भेजे, उसने अमन के दिमाग में एक ऐसी छवि डाली जो उसे हमेशा के लिए पागल कर देगी। लोना की अपनी पीड़ा की छवि, उसके साथ हुए अन्याय की छवि और उसके बदले की आग की छवि, कामाख्या की विनाशकारी ऊर्जा के साथ मिलकर। अमन चीखता हुआ उठा, उसकी आंखें पागलपन से भरी हुई थीं और वह अपने आप को खुजलाने लगा, जैसे वह अपने शरीर से
कुछ निकालने की कोशिश कर रहा हो। जमींदार का परिवार दौड़ा आया और उन्होंने देखा कि अमन भी अपने भाइयों की तरह पागल हो चुका था। जमींदार वहीं गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे और उसे पता था कि वह हार चुका था। लोना का बदला पूरा हो चुका था, लेकिन तभी एक अजीब सी घटना हुई। अमन के कमरे में रखी सभी वस्तुएं अपने आप हिलने लगीं और हवा में एक भयानक गूंज फैल गई जो केवल लोना को सुनाई दे रही थी। यह गूंज उस बूढ़े तांत्रिक इस्माइल जोगी की आवाज थी जो कह रहा था, तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है लोना। तुमने सिर्फ बदला नहीं लिया, बल्कि कामाख्या की उस शक्ति को जगा दिया है जिसे तुम नियंत्रित नहीं कर सकती। अब यह शक्ति पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लेगी और तुम भी इसका शिकार बनोगी, क्योंकि तुमने संतुलन खो दिया है। लोना ने देखा कि उसकी हथेली पर बना चांदी जैसा चमकता हुआ प्रतीक तेजी से फैल रहा था और उसकी आंखों में एक काली चमक आ गई थी जो उसकी अपनी नहीं लगती थी, बल्कि कामाख्या की विनाशकारी ऊर्जा की थी। उसे लगा जैसे वह धीरे धीरे एक ऐसी इकाई में बदल रही हो जो न मानव थी और न आत्मा, बल्कि कामाख्या की विनाशकारी शक्ति का एक जीवित अवतार थी। क्या लोना अपनी शक्ति को नियंत्रित कर पाएगी या वह खुद ही अपनी बनाई हुई आग में जल जाएगी? और उस बूढ़े तांत्रिक की चेतावनी का क्या मतलब था कि वह भी इसका शिकार बनेगी? क्या चमारी गांव कभी इस अभिशाप से मुक्त हो पाएगा या यह हमेशा के लिए तांत्रिकों की भूली हुई दुनिया बन जाएगा जहां कामाख्या की विनाशकारी ऊर्जा हमेशा मौजूद रहेगी, एक नए वाहक का इंतजार करती रहेगी? पंजाब के अमृतसर के निकट स्थित चमारी गांव अब केवल एक नाम नहीं था, बल्कि एक जीवित दुःस्वप्न बन चुका था, जहां रात के सन्नाटे में जमींदार के बेटों की पागलपन भरी चीखें गूंजती थीं और दिन के उजाले में भी भय की एक काली चादर छाई रहती थी। लोना का बदला पूरा हो चुका था। जमींदार के चारों बेटे अपनी हवस और क्रूरता का भयानक परिणाम भुगत रहे थे। उनकी आंखों में खालीपन था और उनके शरीर पर लोना के बदले के निशान अभी भी मौजूद थे, जो उन्हें उनकी क्रूरता की याद दिलाते थे। एक ऐसा शाप जो उन्हें अंदर से खा रहा था। लेकिन इस विजय में कोई खुशी नहीं थी, न लोना के लिए न गांव के लिए। उसके चेहरे पर अब वह भयानक संतुष्टि नहीं थी, बल्कि एक गहरी भयावह उदासी थी और उसकी आंखों में वह काली चमक अब और भी तीव्र हो चुकी थी जो उसकी अपनी नहीं लगती थी, बल्कि कामाख्या की उस असीमित लेकिन अनियंत्रित ऊर्जा की थी जो उसके अंदर समाहित हो चुकी थी। उसके शरीर में वह अज्ञात शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे हर पल महसूस होता था जैसे वह उसके नियंत्रण से बाहर हो रही हो, उसे अंदर से निगल रही हो, उसकी अपनी पहचान को मिटा रही हो। उसकी नसें जो कभी सामान्य थीं अब काली पड़ रही थीं और उसकी त्वचा पर एक अजीब सी ठंडी नमकीन चमक आ गई थी, जैसे वह किसी दलदल से निकली हो या किसी गहरे पानी में बहुत देर तक रही हो। गांव में अब केवल जमींदार का परिवार ही नहीं, बल्कि आम लोग भी इस अभिशाप का शिकार हो रहे थे। एक ऐसा अभिशाप जो लोना के बदले से कहीं अधिक गहरा और व्यापक था। खेतों में खड़ी फसलें अपने आप सूखने लगी थीं, उनकी पत्तियां पीली पड़कर गिर जाती थीं, जैसे उन्हें कोई अदृश्य शक्ति चूस रही हो। जानवरों में अजीबोगरीब बीमारियां फैल रही थीं। वे रात में अजीबोगरीब आवाजें निकालते थे और सुबह मृत पाए जाते थे। उनके शरीर पर कोई स्पष्ट निशान नहीं होता था। गांव के कुएं का पानी भी दूषित हो चुका था, जिससे एक अजीब सी सड़ी हुई गंध आती थी और उसे पीने वाले बीमार पड़ जाते थे। उनके दिमाग में अजीबोगरीब भ्रम पैदा होते थे। रात में लोग अपने घरों में दुबके रहते थे। कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं, फुसफुसाहटें, चीखें और कभी कभी तो भयानक हंसी भी जो हवा में तैरती रहती थी और उनकी आत्मा तक को कंपा देती थी। कुछ लोग तो अपनी नींद में ही पागल हो जाते थे। उनकी आंखें खाली हो जाती थीं और वे दीवारों से बातें करने लगते थे या अपने ही परिवार के सदस्यों को पहचानने से इनकार कर देते थे। गांव में पैरानोया फैल चुका था। लोग एक दूसरे पर शक करने लगे थे और छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगे थे, जैसे उनके दिमाग पर कोई अदृश्य शक्ति हावी हो गई हो, उन्हें एक दूसरे के खिलाफ कर रही हो। लोना ने यह सब देखा और उसे महसूस हुआ कि उसका बदला उसे खुशी नहीं दे रहा था, बल्कि उसे और भी अकेला कर रहा था। उसे एक ऐसे दलदल में धकेल रहा था जहां से बाहर निकलना असंभव था। उसे लगा जैसे वह एक ऐसी दुनिया में फंस गई हो जहां से बाहर निकलना असंभव था। एक ऐसी दुनिया जहां वह न तो मानव थी और न ही पूरी तरह से तांत्रिक,
बल्कि कामाख्या की एक अनियंत्रित शक्ति का जीवित अवतार थी। उसकी आत्मा में एक खालीपन था, एक ऐसा शून्य जो उसे अंदर से खा रहा था, उसे अपनी पहचान खोने पर मजबूर कर रहा था। उसे पता था कि उसे कुछ करना होगा, इस अभिशाप को रोकना होगा, इससे पहले कि यह पूरे गांव को निगल जाए और उसे खुद को भी पूरी तरह से कामाख्या की विनाशकारी ऊर्जा में विलीन कर दे। उसे उस बूढ़े तांत्रिक इस्माइल जोगी की चेतावनी याद आई। तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है, लोना। तुमने सिर्फ बदला नहीं लिया, बल्कि कामाख्या की उस शक्ति को जगा दिया है जिसे तुम नियंत्रित नहीं कर सकती। अब यह शक्ति पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लेगी और तुम भी इसका शिकार बनोगी, क्योंकि तुमने संतुलन खो दिया है। उसे लगा जैसे वह खुद भी इस अभिशाप का शिकार हो रही हो और उसकी आत्मा धीरे धीरे क्षीण होती जा रही हो, कामाख्या की असीमित ऊर्जा में विलीन होती जा रही हो। इस भयानक स्थिति से निकलने का रास्ता खोजने के लिए लोना ने एक बार फिर उस प्राचीन मंदिर की ओर रुख किया जहां उसने इस्माइल जोगी से तंत्र विद्या सीखी थी। वह जानती थी कि वही एकमात्र स्थान था जहां उसे इस अभिशाप की जड़ तक पहुंचने का कोई तरीका मिल सकता था, या कम से कम उसे रोकने का कोई तरीका बता सकता था। जंगल का रास्ता अब और भी डरावना लग रहा था। पेड़ों की शाखाएं अब सिर्फ भूतों की भुजाओं की तरह नहीं, बल्कि कंकालों की तरह हवा में लहरा रही थीं, और हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध थी जो अब हर जगह फैल चुकी थी, जैसे यह किसी प्राचीन दबे हुए रहस्य की गंध हो। लोना ने अपनी हथेली पर बने उस चांदी जैसे चमकते हुए प्रतीक को देखा जो अब और भी गहरा हो चुका था, और उसमें एक अजीब सी काली चमक आ गई थी जो उसकी अपनी नहीं लगती थी, बल्कि कामाख्या की विनाशकारी ऊर्जा की थी जो उसके अंदर समाहित हो चुकी थी। कई दिनों की यात्रा के बाद वह आखिरकार उस प्राचीन परित्यक्त मंदिर तक पहुंची जहां उसने तांत्रिक विद्या सीखी थी। मंदिर अब और भी खंडहर हो चुका था। उसकी दीवारों पर लगे प्रतीक अब और भी गहरे और भयावह लग रहे थे, जैसे वे किसी अदृश्य ऊर्जा से भरे हों जो अब और भी प्रबल हो चुकी थी। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही लोना को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई और उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। बूढ़ा तांत्रिक इस्माइल जोगी वहां नहीं था, लेकिन उसकी उपस्थिति हर कोने में महसूस हो रही थी, जैसे उसकी आत्मा अभी भी मंदिर में भटक रही हो। लोना ने मंदिर के हर कोने को खंगाला, हर पत्थर को पलटा, इस उम्मीद में कि उसे कोई सुराग मिल जाए, कोई ऐसा मंत्र या अनुष्ठान जो उसे इस अभिशाप से मुक्त कर सके। उसे एक छिपा हुआ कमरा मिला जो मंदिर के नीचे था और जिसकी दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र और मंत्र खुदे हुए थे जो कामाख्या की प्राचीन भाषा में थे। यह तांत्रिक का गुप्त ठिकाना था जहां वह अपने सबसे खतरनाक अनुष्ठान करता था और जहां उसने कामाख्या की असीमित ऊर्जा के साथ समझौता किया था। कमरे के बीच में एक पुरानी धूल भरी मेज पर एक जीर्ण शीर्ण पोथी पड़ी थी जो तांत्रिक की अपनी थी। यह पोथी लोना की पोथी से भी पुरानी और रहस्यमय थी और उसके पन्ने समय के साथ पीले पड़ चुके थे, जैसे उनमें सदियों के रहस्य दफन हों। लोना ने पोथी खोली और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, एक ऐसी चमक जिसमें डर और उम्मीद दोनों थे। पोथी के पन्ने पलटते हुए लोना को एक भयानक सत्य का पता चला, एक ऐसा सत्य जो उसकी कल्पना से भी परे था। बूढ़े तांत्रिक इस्माइल जोगी ने सिर्फ अशुभ शक्तियों से समझौता नहीं किया था, बल्कि उसने कामाख्या की देवी के एक अत्यंत प्राचीन, भयानक और विनाशकारी पहलू के साथ एक अशुभ समझौता किया था। यह पहलू, जिसे महाकाली का क्रोध या प्रलय की योगिनी कहा जाता था, सदियों से कामाख्या के सबसे गहरे छिपे हुए आयामों में सोया हुआ था और इस्माइल जोगी ने उसे जगाने के लिए एक द्वार खोला था। यह द्वार, जो मंदिर के नीचे छिपा हुआ था, एक ऐसा पोर्टल था जो इस दुनिया को कामाख्या के उस विनाशकारी आयाम से जोड़ता था। इस्माइल जोगी ने सोचा था कि वह इस इकाई को नियंत्रित कर पाएगा और उसकी शक्ति का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करेगा, शायद असीमित ज्ञान और अमरता प्राप्त करने के लिए। लेकिन महाकाली का क्रोध इतना शक्तिशाली था कि उसने इस्माइल जोगी को ही निगल लिया, उसे अपना हिस्सा बना लिया, उसे एक कठपुतली में बदल दिया जो उस इकाई के आदेशों का पालन करता था। पोथी में लिखा था कि इस्माइल जोगी की आत्मा अब महाकाली के क्रोध में विलीन हो चुकी थी और वह अब केवल एक माध्यम था जिसके द्वारा यह इकाई इस दुनिया में अपना प्रभाव फैलाती थी। लोना का बदला, उसकी बढ़ती हुई शक्ति और चमारी गांव में फैल रहा भय,
यह सब महाकाली के क्रोध के लिए एक भोजन था जो उसे और भी शक्तिशाली बना रहा था, उसे इस दुनिया में पूरी तरह से प्रकट होने के लिए तैयार कर रहा था। लोना ने अपनी कामाख्या से प्राप्त शक्ति का उपयोग करके उस इकाई को और भी जागृत कर दिया था और अब वह पूरे गांव को निगलने पर तुला हुआ था। उसे एक ऐसे आयाम में बदलने पर तुला हुआ था जहां केवल विनाश और अराजकता होगी। पोथी में यह भी लिखा था कि महाकाली के क्रोध को रोकने का एकमात्र तरीका उस द्वार को बंद करना था, लेकिन इसके लिए एक आत्मा का बलिदान आवश्यक था। एक ऐसा बलिदान जो महाकाली के क्रोध की शक्ति को चुनौती दे सके और उसे वापस उसके आयाम में धकेल सके। यह बलिदान इतना बड़ा होना चाहिए था कि वह महाकाली के क्रोध की असीमित शक्ति को शांत कर सके और उसे अपने मूल संतुलित रूप में वापस ला सके। लोना के रोंगटे खड़े हो गए। उसे पता था कि यह आत्मा का बलिदान क्या था। यह उसकी अपनी आत्मा थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, अपने लालच का, जिसने उसे इस भयानक स्थिति में ला खड़ा किया था। उसने सिर्फ बदला नहीं लिया था, बल्कि एक ऐसी शक्ति को जगा दिया था जिसने पूरे गांव को खतरे में डाल दिया था, और अब उसे खुद को बलिदान करके इस गलती का प्रायश्चित करना होगा। जैसे ही लोना ने पोथी के अंतिम पन्ने को पलटा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई और कमरे में एक भयानक गूंज फैल गई। यह गूंज उस बूढ़े तांत्रिक इस्माइल जोगी की आवाज थी, जो अब महाकाली के क्रोध का हिस्सा बन चुका था। तुमने सच्चाई जान ली है लोना, आवाज गूंजी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। महाकाली का क्रोध पूरी तरह से जाग चुका है और वह तुम्हें भी निगल जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने मुझे निगला था। तुम मेरे साथ एक हो जाओगी और तुम्हारी योगिनी शक्ति मेरी शक्ति बन जाएगी। लोना ने देखा कि कमरे की दीवारों पर बने प्रतीक चमकने लगे थे और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई थी जो किसी प्राचीन भयानक शक्ति की तरह थी, जो अब हर कोने से निकल रही थी। उसे लगा जैसे महाकाली का क्रोध उसके ठीक सामने खड़ा हो, उसे घूर रहा हो, उसकी आत्मा को निगलने की कोशिश कर रहा हो, उसे अपने अंदर समाहित करना चाहता हो। लोना ने अपनी मुट्ठी भींची। उसकी आंखों में एक भयानक दृढ़ता थी, एक ऐसी दृढ़ता जो मौत से भी लड़ने को तैयार थी। उसे पता था कि उसे कुछ करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे अपनी गलती का प्रायश्चित करना होगा और चमारी गांव को इस अभिशाप से बचाना होगा। उसने पोथी के अंतिम पन्ने पर लिखे आत्मा के बलिदान के मंत्र को पढ़ना शुरू किया। यह मंत्र कामाख्या की प्राचीन भाषा में था और उसकी शक्ति ब्रह्मांड को भी हिला सकती थी। जैसे ही उसने पहला शब्द बोला, मंदिर के नीचे से एक भयानक कंपन हुआ और उसे लगा जैसे धरती फट रही हो और मंदिर की दीवारें कांप रही हों। महाकाली का क्रोध की शक्ति इतनी तीव्र थी कि उसे लगा जैसे उसका शरीर फट जाएगा, उसकी नसें टूट जाएंगी और उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल जाएगी। लोना ने मंत्र का जाप जारी रखा। उसकी आवाज अब दृढ़ थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जिसमें बलिदान का संकल्प था। उसे पता था कि वह अपनी आत्मा का बलिदान कर रही थी, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ छमारी गांव को बचाना था और कामाख्या की शक्ति को उसके शुद्ध रूप में वापस लाना था। जैसे ही उसने मंत्र का अंतिम भाग बोला, उसके शरीर से एक तीव्र प्रकाश निकला जो मंदिर के नीचे स्थित द्वार की ओर बढ़ा। महाकाली का क्रोध की चीख और भी तेज हो गई और उसे लगा जैसे वह प्रकाश को रोकने की कोशिश कर रहा हो, उसे अपने अंदर समाहित करना चाहता हो। लेकिन प्रकाश इतना शक्तिशाली था कि उसने महाकाली के क्रोध को अपनी चपेट में ले लिया और उसे धीरे धीरे द्वार की ओर धकेलने लगा। लोना ने महसूस किया कि उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल रही थी और उसे एक अजीब सी खालीपन महसूस हुई, एक ऐसा शून्य जो उसके अस्तित्व को मिटा रहा था। उसे लगा जैसे उसका अस्तित्व धीरे धीरे मिट रहा हो, लेकिन उसने अपनी अंतिम शक्ति से द्वार को बंद करने की कोशिश की। महाकाली का क्रोध एक अंतिम भयानक चीख के साथ द्वार में समाने लगा और द्वार धीरे धीरे बंद होने लगा। उसकी दीवारों से भयानक ऊर्जा निकल रही थी। लोना ने अपनी अंतिम सांस ली और उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उसे लगा जैसे उसने छमारी गांव को बचा लिया हो और कामाख्या की शक्ति को उसके शुद्ध रूप में वापस ला दिया हो। लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी, उसकी अपनी आत्मा। जब द्वार पूरी तरह से बंद हो गया तो मंदिर में सन्नाटा छा गया। प्रकाश गायब हो चुका था और महाकाली का क्रोध की चीखें बंद हो चुकी थीं। लोना वहीं गिर पड़ी,
उसका शरीर बेजान था और उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। उसने अपनी आत्मा का बलिदान कर दिया था चमारी गांव को बचाने के लिए। लेकिन क्या वह सच में चली गई थी? क्या महाकाली का क्रोध हमेशा के लिए शांत हो गया था? और क्या चमारी गांव कभी इस अभिशाप से मुक्त हो पाएगा? तभी मंदिर के कुंड से एक हल्की सी नीली रोशनी निकली और हवा में एक अजीब सी मीठी गंध फैल गई, ठीक वैसी ही जैसी जल चुड़ैल के प्रकट होने पर फैली थी। लेकिन इस बार वह अधिक शुद्ध और शांत थी। लोना के बेजान शरीर के पास हवा में एक धुंधली आकृति बनने लगी, एक स्त्री की आकृति जिसके बाल पानी की तरह लहरा रहे थे और जिसकी आंखें काली और पुतलीहीन थीं। लेकिन उनमें अब कोई क्रोध नहीं था, सिर्फ एक अथाह गहराई थी जो ब्रह्मांड के रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए थी, और एक अजीब सी शांति थी। यह जल चुड़ैल थी, लेकिन वह अब वैसी नहीं थी जैसी विक्रम ने उसे जगाया था या जैसी लोना ने उसे अपने बदले के लिए इस्तेमाल किया था। वह अब एक नई इकाई थी, एक ऐसी शक्ति जो लोना के बलिदान से और भी शक्तिशाली हो चुकी थी और जिसके इरादे अभी भी रहस्यमय थे। उसने लोना के बेजान शरीर की ओर देखा और उसके हाथ धीरे धीरे लोना की ओर बढ़े, जैसे वह उसे छूना चाहती हो। हवा में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई और मंदिर की प्राचीन दीवारें कांपने लगीं, जैसे वे किसी आने वाले बदलाव को महसूस कर रही हों। क्या जल चुड़ैल लोना की आत्मा को ले गई थी या उसे एक नया जीवन दे रही थी? क्या लोना का बलिदान व्यर्थ गया था या उसने एक नए अस्तित्व को जन्म दिया था? और क्या यह जल चुड़ैल ही थी जिसने लोना को तांत्रिक विद्या सीखने के लिए प्रेरित किया था, या यह सब एक बड़े खेल का हिस्सा था जिसका अंत कोई नहीं जानता था? एक ऐसा खेल जहां कामाख्या की शक्ति हमेशा मौजूद रहेगी, एक नए वाहक का इंतजार करती रहेगी। पंजाब के अमृतसर के निकट स्थित चमारी गांव में लोना के बलिदान के बाद एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। लेकिन यह शांति उस भयावह तूफान से पहले की खामोशी जैसी थी जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया था। मंदिर के खंडहरों में जहां लोना का बेजान शरीर पड़ा था, अब केवल हवा की सरसराहट सुनाई देती थी। लेकिन उस सन्नाटे में भी एक अदृश्य ऊर्जा का स्पंदन महसूस होता था। जमींदार के बेटे, जो कभी गांव के आतंक थे, अब अपने घरों में दुबके हुए थे। उनकी आंखों में खालीपन था और उनके शरीर पर लोना के बदले के निशान अभी भी मौजूद थे, जो उन्हें उनकी क्रूरता की याद दिलाते थे। एक ऐसा शाप जो उन्हें अंदर से खा रहा था। लेकिन अब उनकी चीखें शांत हो चुकी थीं, जैसे उनके पागलपन को किसी ने अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया हो। गांव के लोग जो कभी भयभीत थे, अब एक अजीब सी उदासीनता में जी रहे थे। खेतों में फसलें उग रही थीं, उनकी पत्तियां हरी और चमकदार थीं, जैसे उन्हें किसी अदृश्य शक्ति ने जीवन दिया हो। कुएं का पानी साफ था और उसमें एक अजीब सी चमक थी, जिससे वह सड़ी हुई गंध पूरी तरह से गायब हो गई थी। लोगों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि लोना का बदला पूरा हो चुका था और अभिशाप खत्म हो गया था। लेकिन यह शांति एक भ्रम मात्र थी, एक ऐसी चादर जो एक गहरे, अधिक भयानक सत्य को छिपा रही थी। गांव में एक नया, अधिक सूक्ष्म और भयानक आतंक फैलने लगा था, जिसे लोग अभी तक समझ नहीं पाए थे। एक ऐसा आतंक जो उनकी आत्मा में गहराई तक उतर रहा था। रात में जब लोग सोते थे तो उन्हें अजीबोगरीब सपने आने लगे, सपने जहां वे गहरे ठंडे पानी में तैर रहे थे और उन्हें एक मीठी लेकिन अजीब सी आवाज सुनाई देती थी जो उन्हें अपनी ओर बुला रही थी, उन्हें अपने अंदर समाहित करने की कोशिश कर रही थी। यह आवाज लोना की नहीं थी, बल्कि कामाख्या की उस असीमित प्राचीन ऊर्जा की थी जो अब गांव के हर जल स्रोत में समाहित हो चुकी थी। दिन के समय भी लोगों को पानी में अपनी परछाइयों में अजीबोगरीब बदलाव दिखाई देते थे। कभी उन्हें अपनी परछाई के साथ साथ एक धुंधली स्त्री आकृति दिखाई देती थी, जिसके बाल पानी की तरह लहराते थे और जिसकी आंखें काली और पुतलीहीन होती थीं। लेकिन उनमें अब कोई क्रोध नहीं था, सिर्फ एक अथाह गहराई थी जो ब्रह्मांड के रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए थी। यह जल चुड़ैल थी, लेकिन वह अब वैसी नहीं थी जैसी लोना ने उसे जगाया था या जैसी उसने बदले के लिए इस्तेमाल किया था। वह अब एक नई इकाई थी, एक ऐसी शक्ति जो लोना के बलिदान से और भी शक्तिशाली हो चुकी थी और जिसके इरादे अभी भी रहस्यमय थे। एक ऐसा रहस्य जो पूरे गांव को अपनी चपेट में ले रहा था। यह अब सीधे तौर पर लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, बल्कि उनके दिमाग में प्रवेश कर रही थी, उनकी इच्छाओं को नियंत्रित कर रही थी और उन्हें अपनी ओर खींच रही थी,
उन्हें धीरे धीरे अपने वश में कर रही थी, उन्हें एक ऐसी स्थिति में ला रही थी जहां वे अपनी इच्छा शक्ति खो रहे थे। गांव में एक नया भय फैल गया। जल का भय नहीं, बल्कि जल के आकर्षण का भय। लोग पानी से दूर रहने की कोशिश करते थे, लेकिन उन्हें एक अजीब सी अनियंत्रित इच्छा पानी की ओर खींचती थी, जैसे कोई अदृश्य धागा उन्हें अपनी ओर खींच रहा हो। बच्चे सबसे पहले इस नए प्रभाव का शिकार हुए। वे पानी के पास जाने लगे और घंटों तक उसमें अपनी परछाई देखते रहते थे, जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रहे हों या किसी अदृश्य दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी और वे अजीब और गरीब बातें करने लगे थे जो उन्हें खुद भी समझ नहीं आती थी, जैसे वे किसी और भाषा में बोल रहे हों। कुछ बच्चों ने तो पानी में कूदने की कोशिश भी की, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही हो, उन्हें अपने अंदर समाहित करना चाहती हो। गांव के बुजुर्गों ने यह सब देखा और उन्हें लगा कि कुछ गलत हो रहा था। उन्हें लोना की कहानी याद आई और उन्हें लगा कि जल चुड़ैल अभी भी गांव में मौजूद थी, लेकिन इस बार वह अधिक चालाक और खतरनाक हो चुकी थी। एक ऐसी शक्ति जो अब हर जल स्रोत में मौजूद थी, हर कुएं में, हर नदी में और हर तालाब में। वह अब सिर्फ एक इकाई नहीं थी, बल्कि एक सर्वव्यापी उपस्थिति थी जो चमारी गांव के हर कण में समा गई थी, उसे एक ऐसे शाप में बदल रही थी जिससे निकलना असंभव था। इस सब के केंद्र में था अमन, जो अब केवल जमींदार का बेटा नहीं था, बल्कि लोना चमारी की शक्ति का नया वाहक बन चुका था। उसकी हथेली पर बना चांदी जैसा चमकता हुआ प्रतीक अब गायब हो चुका था, लेकिन उसे पता था कि वह शक्ति उसके अंदर मौजूद थी, उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी। अमन को हर पल महसूस होता था जैसे उसके अंदर दो आत्माएं निवास कर रही हों, उसकी अपनी जो अब क्षीण हो चुकी थी और लोना की जो अब प्रबल हो चुकी थी। एक ऐसी शक्ति जो कामाख्या से आई थी। यह एक भयानक आंतरिक युद्ध था जहां उसकी अपनी चेतना धीरे धीरे लोना की इच्छाओं में विलीन हो रही थी, उसे एक ऐसे अस्तित्व में बदल रही थी जो न तो पूरी तरह से मानव था और न ही पूरी तरह से आत्मा। उसे रात में नींद नहीं आती थी, और जब आती भी थी तो उसे भयानक सपने आते थे जहां वह गहरे पानी में डूब रहा था और हजारों काली आंखें उसे घूर रही थीं, उसकी आत्मा को निगलने की कोशिश कर रही थीं, उसे अपने अंदर समाहित करना चाहती थीं। दिन के समय भी उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या पानी की बूंदें गिर रही हों, जबकि उसके आसपास कोई पानी नहीं होता था। लेकिन उसे पता था कि यह लोना चमारी की उपस्थिति थी जो उसके माध्यम से पूरे गांव में फैल रही थी। अमन ने महसूस किया कि उसकी अपनी भावनाएं भी बदल रही थीं। उसे अब गुस्सा या खुशी महसूस नहीं होती थी, सिर्फ एक अजीब सी उदासीनता और एक गहरी ठंडी उदासी। उसकी आवाज भी बदल गई थी, उसमें एक हल्की सी गूंज आ गई थी, जैसे वह किसी गहरे कुएं से आ रही हो या किसी अदृश्य दुनिया से बोल रहा हो। उसे लगा जैसे वह धीरे धीरे इंसान से कुछ और बन रहा हो, कुछ ऐसा जो जल और छाया से बना हो, ठीक वैसे ही जैसे लोना बनी थी, एक ऐसा अस्तित्व जो न जीवित था और न मृत। वह गांव के लोगों को देखता था, उनकी आंखों में वह अजीब सी चमक देखता था, और उसे पता था कि वे भी धीरे धीरे लोना चमारी के प्रभाव में आ रहे थे। उनकी इच्छा शक्ति क्षीण हो रही थी और वे एक ऐसी स्थिति में आ रहे थे जहां वे अपनी पहचान खो रहे थे। अमन ने अपनी पोथी को फिर से खंगाला, इस उम्मीद में कि उसे कोई नया सुराग मिल जाए, कोई ऐसा मंत्र या अनुष्ठान जो उसे इस अभिशाप से मुक्त कर सके और चमारी गांव को बचा सके। उसे पता था कि उसे कुछ करना होगा, इस अभिशाप को रोकना होगा, इससे पहले कि वह पूरी तरह से लोना चमारी बन जाए और चमारी गांव हमेशा के लिए तांत्रिकों की भूली हुई दुनिया बन जाए, जहां कामाख्या की विनाशकारी ऊर्जा हमेशा मौजूद रहेगी, एक नए वाहक का इंतजार करती रहेगी। उसे उस बूढ़े तांत्रिक इस्माइल जोगी की चेतावनी याद आई, तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है लोना, तुमने सिर्फ बदला नहीं लिया बल्कि कामाख्या की उस शक्ति को जगा दिया है जिसे तुम नियंत्रित नहीं कर सकती। अब यह शक्ति पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लेगी और तुम भी इसका शिकार बनोगी, क्योंकि तुमने संतुलन खो दिया है। अमन को लगा जैसे वह खुद भी इस अभिशाप का शिकार हो रहा हो और उसकी आत्मा धीरे धीरे क्षीण होती जा रही हो, कामाख्या की असीमित ऊर्जा में विलीन होती जा रही हो। इस भयानक स्थिति से निकलने का रास्ता खोजने के लिए अमन ने एक बार फिर उस प्राचीन मंदिर की ओर रुख किया,
जहां उसने अंधकार का बीज को सील किया था और जहां लोना ने अपनी आत्मा का बलिदान दिया था। उसे लगा कि शायद वहीं उसे इस अभिशाप का कोई अंतिम समाधान मिल जाए, कोई ऐसा तरीका जिससे वह लोना चमारी की शक्ति को नियंत्रित कर सके या उसे पूरी तरह से शांत कर सके। मंदिर के खंडहर अब और भी डरावने लग रहे थे। उनकी दीवारों पर बने प्रतीक अब और भी गहरे और भयावह लग रहे थे, जैसे वे किसी अदृश्य ऊर्जा से भरे हों, जो अब और भी प्रबल हो चुकी थी। मंदिर के नीचे स्थित वह गुप्त कमरा, जहां अंधकार का बीज को सील किया गया था, अब भी बंद था, लेकिन उसकी दीवारों से एक अजीब सी ठंडक निकल रही थी, जैसे वहां अभी भी कोई भयानक शक्ति मौजूद हो जो किसी भी पल बाहर निकल सकती हो। अमन ने पोथी को फिर से खंगाला, इस बार और अधिक ध्यान से, हर एक शब्द को समझने की कोशिश करते हुए। उसे एक और खंड मिला जिसमें योगिनी के शाश्वत बंधन के बारे में विस्तार से बताया गया था। उसमें लिखा था कि जब कोई योगिनी अपनी शक्ति का अत्यधिक उपयोग करती है और उसकी आत्मा किसी मनुष्य के साथ संलयन करती है, तो वह आत्मा एक नई इकाई में बदल जाती है, जो योगिनी की शक्ति, मानव चेतना और बलिदान की शक्ति का मिश्रण होती है। यह इकाई इतनी शक्तिशाली होती है कि वह न केवल जल निकायों को नियंत्रित कर सकती है, बल्कि समय और स्थान को भी प्रभावित कर सकती है और लोगों के दिमाग में प्रवेश कर सकती है, उन्हें अपनी इच्छाओं के अनुसार नियंत्रित कर सकती है। और उसे नष्ट करना असंभव होता है, क्योंकि वह कामाख्या की असीमित ऊर्जा का एक हिस्सा बन चुकी होती है। पोथी में यह भी लिखा था कि इस इकाई को शांत करने का एकमात्र तरीका उसे पूर्णता प्रदान करना था, एक ऐसी पूर्णता जो उसे अपने अस्तित्व के उद्देश्य को पूरा करने की अनुमति दे। यह पूर्णता उसे अपने बदले की भावना से मुक्त कर सकती थी और उसे एक संरक्षक आत्मा में बदल सकती थी, जो चमारी गांव की रक्षा करती, लेकिन इस बार वह एक नए, अधिक शक्तिशाली रूप में होती। यह संतुलन तब प्राप्त होता जब लोना चमारी की आत्मा, जो अब अमन के अंदर थी, अपने बदले की भावना से पूरी तरह मुक्त हो जाती और कामाख्या की शक्ति अपने मूल शुद्ध रूप में वापस आ जाती। एक ऐसा संतुलन जो ब्रह्मांड को भी प्रभावित कर सकता था। इस संतुलन के लिए आत्मा के विलय की आवश्यकता थी, जहां अमन की चेतना लोना की योगिनी शक्ति के साथ पूर्ण रूप से एकाकार हो जाती। लेकिन इस बार नियंत्रण अमन के पास होता, जो लोना के अधूरे उद्देश्य को पूरा करता, न्याय के साथ साथ शांति लाना और चमारी गांव को एक नए, अधिक शक्तिशाली संरक्षक के अधीन लाना। यह एक ऐसा कार्य था जो उसे पूरी तरह से बदल देगा, उसे एक ऐसे अस्तित्व में बदल देगा जो न तो पूरी तरह से मानव था और न ही पूरी तरह से आत्मा, बल्कि दोनों का एक नया संतुलित मिश्रण था। एक ऐसा अस्तित्व जो हमेशा के लिए चमारी गांव का हिस्सा बन जाएगा। अमन ने इस भयानक सत्य को समझा। उसे पता चला कि लोना का बलिदान अंधकार का बीज को सील करने में सफल रहा था, लेकिन लोना चमारी की योगिनी शक्ति, जो कामाख्या से आई थी, अभी भी सक्रिय थी और अब उसके अंदर निवास कर रही थी। उसे लोना चमारी को शांत करने के लिए उसे पूर्णता प्रदान करनी होगी, लेकिन यह पूर्णता अब सिर्फ बदला नहीं थी, बल्कि लोना की आत्मा को शांति देना और कामाख्या की शक्ति को उसके शुद्ध रूप में वापस लाना था। एक ऐसा संतुलन जो पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित कर सकता था। पोथी में एक अंतिम मंत्र था जो योगिनी के शाश्वत संतुलन के बारे में था। यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली था और इसे तभी इस्तेमाल किया जाना चाहिए था जब साधक पूरी तरह से शुद्ध हो और अपनी आत्मा को पूरी तरह से समर्पित करने को तैयार हो, क्योंकि इसमें साधक की आत्मा का एक हिस्सा हमेशा के लिए योगिनी शक्ति में विलीन हो जाता था। यह मंत्र लोना की योगिनी शक्ति को अमन की चेतना के साथ स्थायी रूप से विलय कर देगा, जिससे एक नया संतुलित वाहक बनेगा जो चमारी गांव की रक्षा करेगा। लेकिन इस बार वह एक नए, अधिक शक्तिशाली रूप में होगा, एक ऐसा रूप जो अमर होगा। अमन ने अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक महसूस की। उसे लगा कि शायद यही उसका अंतिम कार्य था, चमारी गांव को बचाने के लिए और लोना की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए। यह एक बलिदान था, लेकिन इस बार यह एक सचेत बलिदान था, एक ऐसा बलिदान जो उसे एक नई पहचान देगा, एक ऐसी पहचान जो हमेशा के लिए कामाख्या की शक्ति से जुड़ी रहेगी। अमन ने अपनी आंखें बंद की और उसे लोना की आवाज सुनाई दी, मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए और चमारी को सुरक्षा। यह आवाज अब क्रोधित नहीं थी, बल्कि एक गहरी उदास पुकार थी जो उसे अपनी ओर खींच रही थी, उसे अपने अंदर समाहित करना चाहती थी। एक ऐसा विलय जो उसके अस्तित्व को हमेशा के लिए बदल देगा। अमन ने एक नया अनुष्ठान शुरू किया।
एक ऐसा अनुष्ठान जो पोथी में कहीं भी स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं था, बल्कि उसे अपनी अंतर्ज्ञान और लोना चमारी की शक्ति के साथ अपने संलयन से प्राप्त हुआ था। एक ऐसा अनुष्ठान जो कामाख्या की प्राचीन ऊर्जा से सीधे जुड़ा था। उसने मंदिर के बीच में एक नया सुरक्षा चक्र बनाया और उसमें कुछ अजीबोगरीब वस्तुएं रखीं। एक मुट्ठी भर मिट्टी, एक गिलास शुद्ध जल जो उसने झरने से लाया था, और एक छोटा सा दर्पण। लेकिन इस बार उसने एक और वस्तु रखी, लोना की एक पुरानी टूटी हुई चूड़ी जो उसे गांव के एक पुराने घर में मिली थी और जिसे उसने अपने दिल के करीब रखा था। यह चूड़ी लोना की मासूमियत और उसकी पीड़ा का प्रतीक थी, एक ऐसा प्रतीक जो अब उसके बलिदान का हिस्सा बनने वाला था। रात का घना अंधेरा था, जब चांद बादलों के पीछे छिपा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक को कंपा देने वाली थी। अमन ने मंत्र का जाप करना शुरू किया। उसकी आवाज अब दृढ़ थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जिसमें बलिदान का संकल्प था। जैसे ही उसने पहला शब्द बोला, मिट्टी, पानी और चूड़ी अपने आप हवा में तैरने लगे और दर्पण में एक धुंधली आकृति बनने लगी। लोना चमारी की आकृति वह अब सिर्फ एक नहीं थी, बल्कि हजारों थीं, जो हर जल स्रोत से निकलकर मंदिर की ओर बढ़ रही थीं। उनकी आंखें काली और पुतलीहीन थीं और उनकी आवाजें एक भयानक गूंज में बदल गई थीं। तुम हमें रोक नहीं सकते, तुम हमारे हो, तुम हमारे हो। ये गूंज इतनी तीव्र थी कि मंदिर की दीवारें कांपने लगीं और हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध फैल गई जो कामाख्या की विनाशकारी ऊर्जा की थी। लोना चमारी की हजारों आकृतियां मंदिर की ओर बढ़ रही थीं और अमन ने महसूस किया कि उसकी शक्ति कमजोर पड़ रही थी। उसे लगा जैसे लोना चमारी उसे निगलने की कोशिश कर रही हो, उसकी आत्मा को अपने अंदर समाहित करना चाहती हो, उसे अपने अस्तित्व का हिस्सा बनाना चाहती हो। लेकिन अमन दृढ़ था। उसने अपनी पूरी शक्ति से योगिनी के शाश्वत संतुलन मंत्र का अंतिम भाग बोला, अपनी आवाज को एक आज्ञा में बदल दिया। जैसे ही उसने मंत्र समाप्त किया, मिट्टी, पानी और चूड़ी हवा में एक दूसरे से मिलने लगे और एक अजीब सी ऊर्जा उत्पन्न हुई जो लोना चमारी की आकृतियों को अपनी चपेट में ले रही थी। लोना चमारी की चीख एक अंतिम भयानक गूंज में बदल गई और उसकी आकृतियां धीरे धीरे धुंधली होने लगीं, जैसे वे हवा में घुल रही हों, कामाख्या की असीमित ऊर्जा में विलीन हो रही हों। अमन ने दर्पण में देखा और उसे अपनी परछाई के साथ साथ लोना की धुंधली आकृति भी दिखाई दी, जो अब मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में शांति थी और उसके चेहरे पर कोई पीड़ा नहीं थी। लोना की आवाज उसके कानों में गूंजी, धन्यवाद अमन, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई है और चमारी को शांति। अब तुम मेरे हो, लेकिन तुम संरक्षक हो। और फिर लोना की आकृति दर्पण से गायब हो गई और मिट्टी, पानी और चूड़ी फिर से अपनी जगह पर गिर गए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अमन वहीं गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसे लगा जैसे उसने चमारी गांव को बचा लिया हो और लोना की आत्मा को मुक्ति दिलाई हो। लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। उसकी अपनी आत्मा का एक हिस्सा, जो अब लोना की योगिनी शक्ति के साथ शाश्वत रूप से बन चुका था। उसकी हथेली पर बना चांदी जैसा चमकता हुआ प्रतीक अब गायब हो चुका था और उसकी आंखों में वह पुरानी चमक वापस आ गई थी, लेकिन उसमें एक नई गहरी समझ थी, एक ऐसी समझ जो कामाख्या की ऊर्जा से आई थी। अमन ने महसूस किया कि वह अब लोना चमारी के वश में नहीं था, बल्कि वह लोना चमारी बन चुका था, लेकिन एक संतुलित रूप में। उसकी आत्मा और लोना की योगिनी शक्ति अब एक हो चुकी थी, एक ऐसी इकाई जिसने न्याय और शांति दोनों को अपना लिया था। वह अमन नहीं था जिसने लोना के साथ हुए अन्याय में सीधे तौर पर भाग नहीं लिया था, बल्कि एक नया अमन था जो एक भयानक अनुभव से गुजरा था और जिसने अपनी आत्मा का बलिदान करके कुछ नया प्राप्त किया था। एक ऐसा अस्तित्व जो न तो पूरी तरह से मानव था और न ही पूरी तरह से आत्मा, बल्कि दोनों का एक नया संतुलित मिश्रण था। एक ऐसा अस्तित्व जो हमेशा के लिए चमारी गांव का हिस्सा बन जाएगा। उसने मंदिर से बाहर कदम रखा। सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ रही थीं। हवा में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसे अपने अंदर एक तूफान महसूस हो रहा था। उसे पता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने लोना चमारी को संतुलित कर दिया था, लेकिन अब उसे इस नई शक्ति को समझना था जो उसके अंदर समा गई थी। यह शक्ति उसे चमारी गांव का नया संरक्षक बना देगी,
जो जल और भूमि की शक्तियों का उपयोग करके उसकी रक्षा करेगा और उसे किसी भी खतरे से बचाएगा। वह अब जल निकायों को नियंत्रित कर सकता था और लोगों के दिमाग में प्रवेश कर सकता था, उन्हें बुरे सपनों से बचा सकता था। लेकिन उसे यह भी पता था कि यह शक्ति एक दोधारी तलवार थी और उसे हमेशा सावधान रहना होगा ताकि लोना की शक्ति का विनाशकारी पहलू फिर से जागृत न हो जाए और कामाख्या का क्रोध फिर से पूरे गांव को अपनी चपेट में न ले ले। वे सिर्फ एक नए रूप में बदल जाते हैं, एक नई प्रतिध्वनि में, और चमारी गांव अपनी शांत झोपड़ियों और खेतों के साथ हमेशा के लिए तांत्रिकों की भूली हुई दुनिया बना रहेगा, जहां रात के सन्नाटे में तांत्रिकों की चीखें आज भी गूंजती हैं। एक ऐसी कहानी की प्रतिध्वनि जो कभी खत्म नहीं होती, बस एक नए अध्याय में बदल जाती है, जहां एक नया संरक्षक अमन अब लोना चमारी के रूप में गांव की रक्षा करेगा, उसकी आत्मा में लोना की योगिनी शक्ति के साथ जो कामाख्या से आई थी, एक शाश्वत बंधन के रूप में। और यह कहानी हमेशा के लिए चमारी गांव की मिट्टी में समाहित रहेगी, एक भयानक चेतावनी और एक अमर किंवदंती के रूप में। तो अब बारी है उन सभी प्यारे लोगों की जिन्होंने हमें कमेंट करके अपना नाम इस कहानी में शामिल करने को कहा था। पहला नाम है फिजा, जो पाकिस्तान से हैं। दूसरा नाम है मजीद भाई, जो मालदीव से हैं। तीसरा नाम है राजेंद्र कुमार, जो केरल से हैं। चौथा नाम है जितेंद्र कुमार, जो झुंझुनू राजस्थान से हैं। पांचवा नाम है प्रज्वल लामा, जो नेपाल से हैं। छठा नाम है कुलविंदर कौर, जो लुधियाना पंजाब से हैं। और सातवां नाम है प्रशांत, जो त्रिपुरा से हैं। आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल को इतना प्यार दिया और इस कहानी का हिस्सा बने। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे अपना छोटा भाई समझकर माफ कर देना। दोस्तों, लोना चमारी की सच्ची कहानी का यह चौथा एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अमन ने चमारी गांव को एक भयानक अभिशाप से बचाया है और लोना की आत्मा को मुक्ति मिल गई है, लेकिन उसकी शक्ति अब अमन के अंदर समा गई है, जो चमारी गांव का नया संरक्षक बन गया है। यह कहानी एक ऐसे अंत पर समाप्त होती है जहां न्याय मिलता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी होती है और कुछ शक्तियां कभी पूरी तरह से नहीं मरती, बल्कि एक नए रूप में जीवित रहती हैं, एक शाश्वत बंधन के रूप में। आपके विचार और प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और इसने आपके मन पर क्या प्रभाव डाला। आपकी उत्सुकता ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा